एक बार फिर से स्वागत है आपकी मेरी चैनल परफेक्ट प्रीमियम निफ्टी बैंक निफ्टी में। हाँ, जैसे मैंने लास्ट वीक में बात किया था कि 16,700 के करीब आता है तो एक बार पुट में बैठना चाहिए, और मैंने जो मेरी स्ट्रेटजी थी उसके लिए भी मैंने डिस्कस किया था दोस्तों। तो यहाँ पे मैं ये जो कंसोलिडेशन किया था, कंसोलिडेट करने के बाद वो ऊपर जाने की ट्राई कर रहा है। उसमें देखिए तो डेली में अगर टच करने के लिए आए तो आप कल परसों नीचे आए, लेकिन अगर उसी के अंदर वो बड़ा रुकावट का जा सकता है। और बात करते हैं ये मैंने फिबोनाची लेवल निकालने की ट्राई की है दोस्तों। ये जो अभी का रिसेंट हाई था वहाँ थोड़ा ध्यान से सुनना बना था, तो उसका मैंने ये फिबोनाची ड्रॉ किया हुआ है। 16,924 जो है उसका एक 50% है, 61% जो है 17,200 है। तो अभी जो है ये ट्रेडिंग उसको रेजिस्टेंस मिल रहा है। वैसे तो ये 16,653 जो इम्पोर्टेंट ज्ञान लेवल भी है, मैं मेरे प्रीमियम मेंबर को बताया हुआ है। तो वहीं पे एक बार यहाँ से अगर 16,653 के ऊपर क्लोजिंग देता तो वो एक थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता और 61% तक जा सकता था, लेकिन 50% एक बड़ा रुका रेजिस्टेंस पॉइंट भी है। शायद उसको ऊपर जाने में अभी इतना जल्दी नहीं जाएगा जितना हम लोग यहाँ से ऊपर पहुँचे हैं। तो साइडवेज रहेगा मार्केट, ऐसा लग रहा है यहाँ पे। सुना दोस्तों, इतना जल्दी नहीं जाएगा और साइडवेज रहेगा। कर लेते हैं अभी थोड़ा ध्यान से सुनिए। एक थियरी है दोस्तों, ये जो है वो इम्पोर्टेंट एक स्ट्रेटजी है मेरी। उसके अंदर मैं अगर बात करता हूँ तो एक 0 डिग्री का एंगल है 16,934 और एक 360 डिग्री है 15,327 है। अभी कोई रिस्की ट्रेडर्स है, अगर वो 16,532 के नीचे क्लोजिंग देना स्टार्ट कर देगा दोस्तों, डेली में 16,532 के नीचे क्लोजिंग करना स्टार्ट कर देता है तो 16,000 मतलब है 16,130, 15,729 और 15,327 ये टारगेट के लिए कोई यहाँ पे 200 पॉइंट या 100 पॉइंट स्टॉप लॉस के साथ काम करना चाहता है। लेकिन ये एक्सपायरी नहीं, नेक्स्ट एक्सपायरी जुलाई मंथ की एक्सपायरी, वो भी लास्ट वाली एक्सपायरी अगर कोई एक काम करना चाहता है तो उसको आने वाले टाइम में अगर ये 16,934 के ऊपर नहीं निकलता है तो शायद मेरे हिसाब से 15,300 तक आ सकता है। तो मेरे 2,000 पॉइंट का यहाँ पे सुना दोस्तों, मैंने क्लियरली बोला था कि 16,700 के पास आता है, लेकिन उसने मौका ही नहीं दिया। मैं अगर यहाँ पे बात करता हूँ डेली में, पहले बात कर लेता हूँ आपसे। तो डेली में अगर मैं बात कर लेता हूँ तो डेली में उसने अपने को मौका ही नहीं दिया। 16,500 से दूसरे दिन नीचे आ गया। तो देखिए अभी ये मैंने एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए एक लाइन ड्रॉ की है। 16,800 पे मैक्सिमम टाइम वो सपोर्ट ले रहा था पहले, अब वो जब भी यहाँ पे आता है तो रेजिस्टेंस लेता है, और बड़े वॉल्यूम के साथ अगर ब्रेकआउट देता है तभी वो ऊपर जाता है, नहीं तो वो वापस नीचे आ जाता है। तो अभी देखिए बॉलिंगर बैंड के नीचे बंद आया हुआ है, वीक हो चुका है पूरा। तो मेरे हिसाब से अगर किसी को यहाँ पे ये करना है, गैप डाउन होना तो पक्का है, लेकिन गैप डाउन होने के बाद वो कितना नीचे जा सकता है वो देखना पड़ेगा अपने को। मैंने एक यहाँ पे सपोर्ट निकालने की ट्राई की थी, और मेरे जो प्रीमियम मेंबर है उनको मैंने 8 तारीख को एक इन्वर्स पोल एंड फ्लैग का पैटर्न बना के यहाँ पे दे दिया था कि मार्केट में ये होने के लिए जा रहा है, और एग्जैक्टली वैसा ही हुआ है दोस्तों। ये जो था ये बैंक निफ्टी का है, ये निफ्टी का है दोस्तों। तो 8 तारीख को मैंने ये ड्रॉ करके दे दिया था कि इन्वर्स पोल एंड फ्लैग का पैटर्न बन रहा है। अगर नीचे का जो सपोर्ट है, ये फ्लैग का नीचे का जो ये सपोर्ट है वो टूटेगा तो वो सीधा यहाँ से इतना पॉइंट भी नीचे जा सकता है दोस्तों। मार्केट में कोई ना कोई ऐसी न्यूज़ आएगी, कोई ना कोई ऐसा ये होगा वर्ल्ड मार्केट में, या फिर वर्ल्ड में जो अभी जियो पॉलिटिक्स का सिचुएशन बना है उसकी वजह से एक ऐसी ये आएगी जिसमें नीचे के तरफ के हम लोग ये जो हम पोल का ये है साइज़, उतना हम नीचे भी जा सकते हैं।
तो अभी देख लेते हैं, मैंने जो ये थोड़ा सा ड्राइंग वगैरह यहाँ पे दे दिया है, वैसे मैंने इम्पोर्टेंट ज्ञान लेवल यहाँ पे दिया हुआ है। ये इम्पोर्टेंट ज्ञान लेवल को आप फॉलो कीजिए, उसमें आपको बढ़िया सा एक मौका मिलता है। उसको कैसे करना है, क्या करना है, तो वो मैं टेलीग्राम चैनल के ऊपर मैं हर वीक और जब भी ज़रूरत पड़ती है तब मैं अपडेट करता हूँ दोस्तों। ये एक मेरा खुद का एक किया हुआ ये है। देखिए एक बार यहाँ पे टच किया, उसके बाद ए लाइन को कभी भी उसने टच नहीं किया और एक डिसेंडिंग चैनल का फॉर्मेशन हो रहा है दोस्तों। जब भी ये डिसेंडिंग चैनल बनती है तो नीचे की तरफ आती है, लेकिन भी जब भी ब्रेकआउट आएगा तो वो उसके लिए मैं बाद में बात करता हूँ। लेकिन अभी जो ये करना है, ये जो लाइन है, ये सारी लाइन है, उसके नीचे क्लोजिंग आ रहा है, तो पहले टारगेट ये रहेगा। ठीक है दोस्तों, ये सारा मैंने एक ड्राइंग करके मेरे प्रीमियम मेंबर को दिया है। आप लोग भी यहाँ पे थोड़ा सा उसका यूटिलाइज कर पाए, इसके लिए मैंने आपको यहाँ पे भी दे दिया है। तो इसीलिए मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा हेल्प करने की ट्राई करता हूँ दोस्तों, कि आप लोग कुछ सीखें यहाँ से और जो आप लॉस करते हैं उसमें से बचे। ठीक है दोस्तों, तो अभी बात कर लेते हैं। अगर ये जो 16,100 या 80 का जो ये है वो टूटा, तो फिर बड़ा जो ये सपोर्ट है वो टूटेगा। फिर 15,700, ये जो 15,729 वाला जो लो बना था उसके नीचे गए, तो मतलब में ये कंफर्म हो चुका है। ये जो पहले लोअर लो बनाया था, लेकिन अब जो ये बना है वो हायर लो बना है, क्योंकि इसके नीचे नहीं गया। देखिए दोस्तों, ये 671 का लो बना था, यहाँ पे 729 का लो बना था। ठीक है, तो थोड़े पॉइंट के लिए ये लो नहीं तोड़ा था, 50 पॉइंट के लिए। अगर इस बार ये लो टूटता है तो यहाँ से 15,300 जो मैंने लास्ट वीडियो में यहाँ पे बताया था, 15,300 तक भी हम जा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये जो है मैंने पूरा ड्राइंग यहाँ पे ये दिखाया हुआ है। 16,040, 16,040 के नीचे एक ब्रेकडाउन मिलेगा, ये थोड़ा सा सपोर्ट करने का काम करेगा। लेकिन ये जो है 14,988 एक मेजर सपोर्ट का काम कर सकता है दोस्तों। और ये जो बड़ी टाइम फ्रेम में ये जो ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ की हुई है, अगर मैं उसको लाइन चार्ट में ये करता हूँ तो आपको क्लियरली दिखेगा कि ये जो पॉइंट में कैंडल स्टिक में क्लियर नहीं आ रहे, लेकिन लाइन चार्ट के अंदर क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे। तो इसीलिए मैंने लाइन चार्ट के ऊपर ये ड्रॉ किया हुआ है। तो देखिए 14,570 तक उसको खींच के लेके आ सकता है, और ये जो लाइन है वो उसका जो ये है वो भी यहाँ पे आता है। तो 31 तारीख से 31 तारीख तक, वो 31 अक्टूबर तक, मतलब अभी 2 महीने तक वो इसी चैनल के अंदर काम कर सकते हैं। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 3 महीना हो गया। तो अभी जून तो चल रहा है, अभी 3-4 महीने में वो यहीं पे साइडवेज और ये रहते रहते शायद अभी जो है वो एक ही चीज़ के ऊपर आपको फोकस करना है। यहाँ पे RSI जो है, RSI 40 के नीचे जैसे ही जाएगी तो एक बड़ी सी कैंडल, बड़ी वाली एक कैंडल यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगी। देखिए यहाँ पे जैसे ही 40 के नीचे गया था ये मार्केट में, देखिए ये तो 40 के नीचे जब भी ये जाएगा तब एक बड़ी सी रेड कैंडल यहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है। शायद एक ही कैंडल सारे टारगेट पूरे कर देंगे, ऐसा लग रहा है दोस्तों। जो माहौल अभी चल रहा है उसमें इन्फ्लेशन के रेट बढ़ रहे हैं, ब्रेंट क्रूड का रेट बढ़ रहा है, सारी चीज़ें नेगेटिव हो रही है। डॉलर इंडेक्स जो है $104 के ऊपर निकल चुका है। डॉलर इंडेक्स 105 के ऊपर निकलता है तो इंडियन इमर्जिंग जो मार्केट है इंडिया जैसे, वहाँ से FII सारा पैसा निकाल देंगे, ऐसा लग रहा है दोस्तों। करीबन 2,40,000 2.40 लाख करोड़ रुपीस, 240 लाख करोड़ रुपीस अभी इंडियन मार्केट में से, इक्विटी मार्केट में से, कैश में से सेल्स किया हुआ है। सिर्फ कैश का सेल्स का फिगर है ये दोस्तों। तो FII पहले से सब कुछ जानते हैं और बड़ी प्लानिंग के साथ आए हैं और अच्छा पैसा कमाया। कोरोना के टाइम पे उन लोगों ने इन्वेस्ट किया और अभी जब पीक बना तब से वो सेल कर रहे हैं। चलो मैं उसके लिए भी थोड़ा सा यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि क्या हुआ है। देखिए यहाँ पे मैं इसको लाइन चार्ट कर देता हूँ।
अगर ये आप लोग सीखोगे तो आपको भी काम में आएगा। यहाँ पे अक्टूबर से वो लोग कंटिन्यू सेल कर रहे हैं। अक्टूबर में ऑल टाइम हाई बना। वैसे वो लोग दिसंबर में तो जाते ही है छुट्टी पे। सब ने सोचा कि दिसंबर में छुट्टी पे जाते हैं तो एक बार सेल करके जाते हैं। ऐसा ही माहौल उन लोगों ने क्रिएट किया, नीचे लाए। दिसंबर में मैंने बताया था कि एक बार आने के बाद वो लोग ये करेंगे, परचेज करेंगे और मार्केट वापस ऊपर आएगा। नया हाई नहीं बना और जैसे ही 10 EMA को 21 EMA ने ब्रेक डाउन दे दिया, मतलब में 21 की EMA ऊपर चली गई और 10 की EMA नीचे आ गई। जनवरी से कंटिन्यूस वो लोग हर एक प्राइस के ऊपर अपने जो स्टॉक के ये है वो बेच रहे हैं, कैश मार्केट से निकलने की ट्राई कर रहे हैं। मार्केट में थोड़ा सा ये आता है, वो लोग परचेस कम करते हैं, लेकिन ओवरऑल जो मंथली फिगर आता है वो नेगेटिव ही रहता है, 40-45,000 करोड़। और लास्ट मंथ जो है मैंने यहाँ पे मेरे प्रीमियम मेंबर को बताया हुआ है 53,000 करोड़ का सेल किया हुआ है कैश मार्केट में। अब मई में मैंने वहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है 65,000 करोड़ का जो सेल है वो मार्च 2020 में हुआ था, जो कोरोना के टाइम पे बड़ी गिरावट आई थी उस टाइम पे हुआ था। तो मैं यहाँ पे आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे मार्च 2020 में उन लोगों ने 65,000 करोड़ का सेल्स एक ही महीने में किया था। उसके बाद हाईएस्ट कैश सेलिंग हुआ है और देखिए यहीं पे मई मंथ में ही हायर लो बना हुआ है दोस्तों। ये जो लो था ये लो से हायर लो बना हुआ है। तो इसीलिए मैंने बोला था कि ये लो अगर नहीं कटता है, बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट पे आ चुका है मार्केट। अगर ये लो टूटेगा तभी नीचे जाएगा, लो टूटने के चांसेस ज़्यादा है। और यहाँ पे पॉल एंड फ्लैग पैटर्न भी मैं आपको वीकली टाइम फ्रेम में भी दिखा सकता हूँ। देखिए ये पॉल एंड फ्लैग पैटर्न भी बना हुआ है। अगर ये पॉल एंड फ्लैग पैटर्न काम करता है तो यहाँ से जो इतने पॉइंट है 18,100 से लेके 15,700, ये आप गिन लीजिए। 1,600 तो 2,000, 2,200, 2,300 पॉइंट यहाँ से नीचे आ सकता है दोस्तों। तो 13,500 ये जो कैंडल है इसको भी मिलने के लिए आ सकता है। वर्ल्ड के सारे मार्केट 52 वीक लो के ऊपर चल रहे हैं। इंडियन इकोनॉमी ऐसी है जो अभी तक 52 वीक लो को टच नहीं किया है। तो हो सकता है बहुत जल्द हम 52 वीक लो को जो 15,451 के करीब है, चलो मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। ये जून मंथ चल रहा है दोस्तों। जून मंथ में देखिए ये 15,600 के करीब था, तो बहुत ही नज़दीक आ चुके हैं। मतलब में अभी 500 से 600 पॉइंट है। तो एक उम्मीद है कि ये ब्रेक डाउन करके नीचे जाएगा, उसका रिटेस्ट करेगा ए लाइन का और वापस वो नीचे आएगा दोस्तों। तो ये पॉल एंड फ्लैग पैटर्न जो है मैंने यहाँ पे टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी डाला हुआ है। और ऐसी कोई इम्पोर्टेंट डे है तो मैं यहाँ पे आप लोगों को सिखाने के लिए या तो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिले और आप लोगों को सीखने के लिए मिले, तो इसीलिए मैं यहाँ पे जो मेरे प्रीमियम मेंबर को देता हूँ वही मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ भी शेयर करता हूँ दोस्तों। ठीक है, तो ये जो मुझे समझाना था मैंने आपको समझा दिया है। और मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम में अगर 16,000 का लेवल के ऊपर, देखिए यहाँ पे दो चीज़ है। यहाँ पे ये 16,000 तक आता है, लेकिन ये जो लाइन है मैं उसको 2 ईयर कर लेता हूँ तो थोड़ा सा आपको जूम दिखेगा। देखिए यहाँ पे ये पॉल एंड फ्लैग पैटर्न जो बना हुआ है उसके अंदर क्लोजिंग आना स्टार्ट नहीं होना चाहिए दोस्तों। उसके अंदर क्लोजिंग आना स्टार्ट हुआ तो समझो कि ये फिर वो तकलीफ वाला काम हो जाएगा दोस्तों। थोड़ा सा बराबर नहीं बना है। ये जो है अगर अगले वीक की ये जो इम्पोर्टेंट ये है, ये जो कैंडल थी उसका जो लो है
वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये कैंडल ने पूरी ऊपर खींच के लेके गए थे दोस्तों। तो ये 15,903 का लो है। अगर 15,903 के लो के नीचे कंसेक्यूटिव क्लोजिंग आनी चालू हो गई तो समझ लो कि पॉल एंड फ्लैग का जो ये है वो ब्रेकआउट आ चुका है और नीचे की तरफ 2000 से 2200 पॉइंट जाने के लिए रेडी हो जाएगा फिर। तो ये देखिए यहाँ से फिर ऐसे आ सकता है दोस्तों, तो 13,500 भी आ सकता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ये जो दिखाया हुआ है 13,085, ये लेवल इम्पोर्टेंट है। 15,600, 15,600 के बाद जो सपोर्ट आ रहा है वो जो सपोर्ट है ये 13,085 यही आ रहा है दोस्तों। तो ये जो ब्रेकडाउन होगा उसके बाद जो ये है एक बड़ी रेड कैंडल की एक्सपेक्टेशन मैं कर रहा हूँ, लेकिन मेरा जो ये है कंफर्मेशन के बगैर मैं काम नहीं करता हूँ। ये दिन सब लोगों ने सोचा था ऐसा ही हुआ है, लेकिन जो पैटर्न मैंने डिस्कस करता हूँ मैं हमेशा डेली चार्ट में, और ऐसा ही कुछ बना है दोस्तों वहाँ पे। ये 5 डेज 15 मिनट कर लेता हूँ, 5 मिनट नहीं 10 डेज करना पड़ेगा। जो फ्राइडे को मैंने समझाया था आप लोगों को, 3 तारीख को फ्राइडे है, फ्राइडे के दिन ऐसा ही हो सकता है, सेम ऐसा ही पैटर्न बना। देखिए एक पहली कैंडल ने यहाँ पे ये कर दिया, उसके बाद उसके ऊपर नहीं गया और वहाँ से वो सीधा नीचे 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 ये बन आया। यहाँ पे मैंने अगले वीडियो में समझाया था कि फ्राइडे है धोखा देगा, और सबको यही हुआ है। अब मंडे के दिन गैप डाउन होगा तो देखिए यहाँ पे ऐसा बन सकता है दोस्तों। क्यों बन सकता है, चलो मैं उसका राज भी आपके सामने मैं ये करता हूँ, लेकिन जो क्लोजिंग है वो वापस वो जो ये है उसमें अंडर नहीं जानी चाहिए। देखिए यहाँ पे गैप डाउन होने के बाद RSI जो है वो शायद 23-22 के करीब चली गई थी। एक बार प्रेशर आएगा नीचे की तरफ आएगा, गैप डाउन होने के बाद नीचे की तरफ जाएगा। गैप डाउन कितना होगा, शायद अभी जो देख रहे हैं वो हिसाब से 16,030 16,040 है। मंडे के दिन थोड़ा सा ऊपर भी जाता है तो 16,070 16,080 के पास होगा। उसके बाद 16,020 30 40 की तरफ आएगा। वो एक पॉइंट होगा जहाँ पे बाय कर सकते हैं, लेकिन इंट्राडे के लिए मैं बात कर सकता हूँ, ये पोजिशनल नहीं है। इंट्राडे में मंडे के दिन ऐसी सिचुएशन बन सकती है। मंडे की जो मुझे बात करनी थी निफ्टी के लिए वो भी मैंने आपके साथ बात कर लिया। जो क्लू देना था वो क्लू भी मैंने यहाँ पे दे दिया है। तो शायद ये 35 पे है, हो सकता है यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आए और फिर वापस ऊपर चला जाएगा। तो इसीलिए मैं यहाँ पे आप लोगों को जो बात करनी थी, जो सिखाना था, वो भी मैंने यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर कर लिया है दोस्तों। तो आने वाले दिनों में जो मैंने आपको ये टारगेट दिया है, इम्पोर्टेंट लेवल दिया है, जो कंफर्मेशन है, मैं मेरे प्रीमियम मेंबर को मैं बात कर लूँगा। अगर आप लोगों को जुड़ना है तो जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है उसमें मेरा नंबर है, आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए। सिर्फ मैसेज करना, कॉल मत करना दोस्तों, क्योंकि मैं भी बिज़ी रहता हूँ पूरे दिन। इसके साथ मेरा लुब्रिकेंट का बिजनेस भी है, तो मैं ज़्यादा टाइम इसमें रिसर्च के लिए लगाता हूँ। और इसी को मैं आगे एक सफल उसके अंदर मैं लेके जाना चाहता हूँ, सक्सेसफुल ट्रेडर की तरह लेके जाना चाहता हूँ। इसीलिए मैं ज़्यादा टाइम इसमें रहता हूँ और इसमें मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। तो इसीलिए बने रहिए दोस्तों। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए काम का है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। डिस्क्लेमर जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है। कोई भी काम करने से पहले आप अपने सभी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ एडवाइज़र के पास सलाह लेके काम कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।